बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मुखातिब हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों से, कोर कमांडरों से और दीगर फ़ौजी अफसरान से। आप हजरात 75 सालों में एक बड़ा अरसा हुक्मरानी पर फायज रहे हैं और फिर आपकी ये ख्वाहिश है कि किसी भी हुकूमत को आप चाहें तो उसको इंतखाबात के ज़रिए आपकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई हुकूमत ना बन सके, आपकी ख्वाहिश के बग़ैर कोई सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार ना आ सके। ये बहुत बुरी बात है। ये मैं ज़मीन पर जो लोग रहते हैं, अब जो सूरत हाल आपकी जा रही है हुकूमतें गिराने में और बनाने में, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है किस अंदाज से, मैं नहीं मेरी हमदर्दियाँ, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मुझे भी इमरान खान साहब से, लेकिन ये क्या वतीरा है यार। या तो आप तमाम सियासी पार्टियों को कलादम करार दे दें, कोई इलेक्शन ना हो, आप संभालें हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए, आइन में तरमीम कर दें ज़बरदस्ती कि सिर्फ फ़ौज ही मुल्क की हुक्मरान होगी और मुल्क को संभालेगी, किसी सियासी पार्टी को कोई इख्तियार नहीं है। या तो इस तरह से कर लें, संभालें आप सीधा सीधा, किसी को कोई हक़ ना दें, या फिर अगर आप सियासी पार्टियों को इजाज़त देते हैं मुल्क में, तो फिर अपना किरदार ख़त्म कर दें। आपकी ख्वाहिशात, जो आपकी नफ्सियात हैं, जो अफसरान की नफ्सियात हैं, वो हो सकता है कि वक्त ने साबित कर दिया है, वक्त ने साबित कर दिया था, मुल्क हम गवा बैठे हैं, बाकी की ये हालत हो चुकी है। वक्त ने साबित किया है कि आपके माजी के फ़ैसले भी गलत थे और अब भी फ़ैसले गलत है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा होने के नाते फ़ौज आइन पर अमल नहीं करती। मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम के साथ है, और जब एक ताकतवर तरीन इदारा आइन पर अमल नहीं करेगा तो फिर बाकी लोग कैसे अमल करेंगे। सबसे ताकतवर तरीन इदारा का निज़ाम तालीम वही अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, जो आइन हमारा चाहता है, आइन की जो मंशा है, बिल्कुल भी फ़ौज के किसी शोबे में वो नज़र नहीं आता। आइन पाकिस्तान की दफ़ा 251 है, 28 है, जो अपनी कौमी ज़बान के हवाले से है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, किसी को फ़ौज नहीं मानती, बल्कि मुशर्रफ ने आते ही इन सब चीज़ों को चुन चुन कर निकाला है। और ये तो आपने देखा कि अभी आपने जो इलेक्शन 90 दिन के, सुप्रीम कोर्ट भी दुहाई देती रह गई, आइन के अंदर लिखा रह गया, और आप नहीं चाहते थे तो ये ऐसा नहीं हो सका, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके। आपकी तरफ से कम अज़ कम ये तासुर नहीं जाना चाहिए था कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ताकतवर इदारा हैं, और आपकी तौक़ीर और आपकी इज़्ज़त जब तक निचली सतह पर हर ख़ास व आम के दिल में नहीं होगी, उस वक्त तक आप किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। लोगों की मोहब्बत, लोगों की दिल में लोगों के जगह होगी तो आपकी इज़्ज़त है, आपकी तौक़ीर है, आप समझें कि सब कुछ मिल गया है। लेकिन खुदारा आप कभी अपने जो थिंक टैंक है, जो फ़िक्री जिरगा है, उसमें क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का क्या खोया और क्या पाया, क्या क्या गलतियाँ की, देखें जब तक, और उनको खुले दिल से तस्लीम करें, और अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक उसके सामने बंदा अपनी गलती तस्लीम नहीं करता।
तो आप लोगों के सामने गलतियां अपनी तस्लीम करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, लोगों से भी माफ़ी मांगें और आइंदा जो हुकूमत में नाजायज़ मुदाखलत जो है वो ना करें और ना खुद हुकूमत संभालने का सोचें, तो यकीनन आपकी इज़्ज़त बहाल हो सकती है। मैं पूरे कई प्रोग्रामात करूँगा कि हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, ताकतवर तरीन फ़ौज कैसे बन सकती है। अब नहीं है, अब नहीं है। एटमी ताकत ये है कि उसमें हमारी कोई तहकीकी या तख्लीकी या कोई इल्मी काबिलियत सलाहियत नहीं है। एटमी ताकत मिल गई है हमें किसी तरह से जो मिली है, तो उसके होते हुए हमारी ये हालत है। इसमें फ़ौज का भी बहुत बड़ा किरदार है और मैं कहता हूँ मुशर्रफ ने आइन शिकनी जिस अंदाज से की है और बाकी उससे पिछली जो फ़ौजी हुकूमतों ने की है, अब उसके तदारुक का वक्त आ गया है। मज़ीद अपनी बेतौकीरी ना करें कि इस हद तक ये बेतौकीरी पहुँच जाए कि अवामुन्नास आपका साथ छोड़ दे, फिर ये ना मुल्क रहेगा। और आइन पर आप सोच लें कि आपने अमल करना है, ग़ुलामी से निजात दिलानी है। और जो खौफ है आपको कि कोई हुक्मरान आएगा और इस्लाहात करेगा, आपके इख्तियारात को कम करेगा, आप ख़ुद सोचें समझें और वो इस्लाहात जिससे आपको खौफ है वो आप ख़ुद उसका आगाज़ करें, ख़ुद इस्लाहात करें। ये है एक बेहतरीन तरीक़ा अपने वक़ार को बहाल करने का, अपनी इज़्ज़त को बहाल करने का, अपने मुल्क को तरक्की देने का, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने का।